अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज़। हम सोशियोलॉजी में कल्चर को स्टडी कर रहे हैं। कल्चर को हमने मुख्तलिफ डायमेंशन से अभी तक स्टडी कर लिया है और मज़ीद मुख्तलिफ डायमेंशन से स्टडी करना है। ठीक, आज ज़रा देख लें किस किस डायमेंशन से कल्चर को अभी तक हमने स्टडी किया है। डेफिनीशंस प्लस एग्जाम्पल्स, जनरल एक डेफिनीशन और एग्जाम्पल्स के थ्रू कल्चर को समझाना। इस पे मेरी एक पूरी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, 8 एलिमेंट्स हैं: लैंग्वेज, सिंबल्स, नॉर्म्स, सैंक्शंस, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, रिचुअल्स, सेरेमनीज और आर्टिफैक्ट्स। इस पे मेरी दूसरी वीडियो है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फिर मैंने डिस्कस किया मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इनकल्चरेशन क्या होता है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फिर हमने टाइप्स ऑफ नॉर्म्स डिस्कस किए, जिसमें फोकवेज, कस्टम्स, मोर्स और लॉज वगैरह, टेबूज, ठीक, उसको डिस्कस किया। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा, टाइप्स ऑफ नॉर्म्स का। उसके बाद फिर एक वीडियो थी डिफरेंस बिटवीन नॉर्म्स एंड वैल्यूज, इसको भी अलग वीडियो में डिस्कस किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये तो वो है जो हमने डिस्कस कर लिए। आगे कल्चर के बारे में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, फंक्शंस ऑफ कल्चर, ए कल्चरेशन क्या होता है, ट्रांस कल्चरेशन क्या होता है, कल्चरल लेक क्या होता है, जीनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिज्म, ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस करनी है। और उसके अलावा कुछ और टाइप्स हैं कल्चर की, जैसे पॉपुलर कल्चर, हाई कल्चर, ये क्या होते हैं, कम्पिटिटिव कल्चर हो गया, ठीक। तो उन सब को अभी तक हमने डिस्कस करना है और उस पे अलग अलग वीडियोस में बनाऊंगा, ठीक। जो अभी की वीडियो है इसमें हम कुछ सोशल थिंकर्स को डिस्कस करेंगे जिन्होंने कल्चर की मुख्तलिफ डेफिनेशंस दी हैं। अब ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप लोग कभी एग्जाम में रेफरेंस के तौर पे अगर कल्चर की डेफिनेशन आप लिखना चाहें, एक तो जनरल डेफिनेशन होती है ना, एक आप रेफरेंस के लिए जब लिखते हैं ना, किसी सोशल थिंकर को कोट करते हैं और उसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि उसने कल्चर के बारे में क्या कहा है, ये वो है। मैंने 5 डेफिनेशंस लिखी हैं, इनको देखें। पहली है राल्फ लिंटन की, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। ये कहते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है कल्चर की, अ कल्चर इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लर्न्ड बिहेवियर्स एंड रिजल्ट्स ऑफ बिहेवियर हुज कंपोनेंट एलिमेंट्स आर शेयर्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। जब हमने कल्चर की डेफिनेशन और एग्जांपल्स को देखा था तो हमने इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी किया कि कल्चर होता क्या है, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक। इसी तरह अभी जब मैं इसके फौरन बाद दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा, वो होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, जिसमें मैं बताऊंगा कि कल्चर इज ट्रांसमिटेड, ये एस्पेक्ट देखेंगे, ठीक। खैर, बात यह है कि इनकी डेफिनेशन राल्फ लिंटन की भी आप कोट कर सकते हैं, ये एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ठीक हो गया। आगे आए जॉन बेटी पे, इंग्लिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। ये कहते हैं कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। फिर इन्होंने कल्चर को उसी सेंस में बात की कि क्या है, ट्रांसमिट होता है जनरेशन टू जनरेशन। आपको आपके कल्चर का पता चला आपके वालदेन से, आपके वालदेन को उनके पर्टिकुलर कल्चर का पता चला उनके वालदेन से, तो क्या है, जनरेशन टू जनरेशन कल्चर ट्रांसमिट होता रहता है। थर्ड पे आए, अभी ये इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें, हेरेट, ये जो ये लिखा हुआ है थर्ड पे, हेरेट हॉफस्टेडा। क्या है, हेरेट हॉफस्टेडा, ठीक। ये डच सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कल्चर को किस तरह अंडरस्टैंड किया या क्या डेफिनेशन दी, कल्चर इज द कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड विच डिस्टिंग्विशेस द मेंबर्स ऑफ वन कैटेगरी ऑफ पीपल फ्रॉम अनदर, ठीक हो गया। अब जाहिर है आपका एक कल्चर होगा तो आपका एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग होगा, क्योंकि आपका अपना एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम होगा कल्चर के अंदर। अब मुस्लिम कल्चर है तो लोग क्या है, एक खुदा को मानते हैं, बिलीफ सिस्टम उनका मोनोथीस्टिक है। लेकिन अगर एक हिंदू कल्चर है तो उसके अंदर क्या है, मुख्तलिफ गॉड्स पे यकीन होता है, उनकी मुख्तलिफ गॉड्स पे मानते हैं वो लोग, तो वो क्या है, पॉलीथीस्टिक रिलीजन हो जाता है। तो जो आपका बिहेवियर है, जो आपके माइंड की फंक्शनिंग है, जो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज है, वो आपका कल्चर क्या है, आपको डिटरमाइन कर देता है, ठीक। तो जिस तरह हमने हेरेट हॉफस्टेडा ने कहा कि कल्चर इज द कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड। अब ये एक बंदे का नहीं, ये सबका है,
which distinguishes the members of one category of people from the other। ठीक, तो हर जो लोग हैं वो क्या है, हर कल्चर वेरी करता है। हमारा कल्चर अलग होगा, किसी और का डिफरेंट कल्चर होगा। हम पंजाबी हैं, हमारा कल्चर अलग, हम पश्तून हैं, हमारा कल्चर अलग। इसी तरह हम चाइनीज़ हैं, हमारा कल्चर अलग, हम जैपनीज़ हैं, हमारा कल्चर अलग। जब कल्चर अलग होगा तो वे ऑफ थिंकिंग भी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक, फोर्थ पे आए हॉर्टन एंड हंट। ये इसकी बुक्स आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं। हॉर्टन एंड हंट की बहुत इनकी ज़बरदस्त जो कमांड है सोशियोलॉजी के ऊपर, जो बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने टॉपिक्स के ऊपर जो डिस्कशंस की हैं वो प्राइसलेस है। देखें ये क्या कहते हैं, कल्चर इज एवरीथिंग विच इज सोशली शेयर्ड एंड लर्नड बाय द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। शेयर भी करते हैं, लर्न भी करते हैं, ठीक, बाय द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। कल्चर इज एवरीथिंग, हर चीज है। क्योंकि हमने जब कल्चर को पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि कल्चर के अंदर हर एस्पेक्ट के साथ लाइफ के कल्चर डील करता है। फूड के साथ, ठीक, म्यूजिक के साथ, बिलीफ सिस्टम के साथ, नॉर्म्स के साथ, वैल्यूज के साथ। इसके लिए आप ये पहली वीडियो जरूर देखें, ठीक हो गया। और एलिमेंट्स ऑफ कल्चर को भी देखें तो आपको पता चलेगा कि कल्चर हर एक चीज के को, लाइफ की हर एक चीज को टच करता है। इसीलिए हॉर्टन एंड हंट कहते हैं कल्चर इज एवरीथिंग विच इज सोशली शेयर्ड एंड लर्नड बाय द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ठीक, अब जो हम टाइप्स पढ़ेंगे कल्चर की, इसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी उसमें हम जरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कल्चर सोशल भी होता है, ट्रांसमिटेड भी होता है, ठीक। तो वहां से क्या है, मजीद हमें पॉइंट्स क्लियर होंगे कल्चर के हवाले से। आगे आए फिफ्थ पे, रिचर्ड लेपियर, ठीक। कल्चर इज द एम्बॉडीमेंट इन कस्टम्स, ट्रेडिशंस एटसेट्रा ऑफ द लर्निंग ऑफ अ सोशल ग्रुप ओवर द जनरेशन। ठीक, तो ये 5 मैंने सोशल थिंकर्स लिखे हैं, इनको आप कोट कर सकते हैं जब आप कल्चर के बारे में कहीं पे भी कुछ लिख रहे हो। अगर आप उनकी कल्चर का फीचर लिख रहे हो कि वो ट्रांसमिट होता है तो उसको आप कोट कर सकते हैं। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के बारे में लिख रहे हैं कल्चर के, तो उस पे आप इनकी कोट्स को शेयर वो वहां पे कोट कर सकते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ आई। अब मैं इसको इरेज करके यहाँ पे अभी स्टडी हम लोग करेंगे। जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। ठीक हो गया, 12 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मस्ट उसको देखें, जरूर देखें उसको। ये आपके काफी पॉइंट्स कल्चर के हवाले से क्लियर हो जाएंगे जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।